बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बचपन में मेरे गाल पर एक स्याह धब्बा पड़ गया जो कि बड़े होने पर और फैलता गया। इसी धब्बे की वजह से मेरी पहली शादी जिस आदमी के साथ हुई वो मुझसे नफरत करने लगा। मेरी बदसूरती की वजह से उसने मुझे तलाक दे दी और फिर मेरे बाप ने 2 हफ्तों के अंदर मेरी 50 साल एक बूढ़े के साथ शादी कर दी। जब दूसरे शोर का दिल मुझसे भर गया तो उसने 50,000 के बदले मुझे ख्वाजा सरों के हाथों बेच दिया। एक दिन गुरु ने मुझे एक अमीर आदमी के पास भेजा। उस आदमी ने मुझे अकेले कमरे में ले जाकर जैसे मेरे जिस्म पर हाथ फेरने लगा वो उसी वक्त मर। मेरा नाम बानो है और मुझसे ज्यादा कोई बदनसीब नहीं था क्योंकि मैं बदसूरत होने के साथ साथ गरीब भी थी। मैं अक्सर ख्वाब देखती थी कि कोई हाथ में कुल्हाड़ा लिए मेरी तरफ आ रहा है और ऐन उस वक्त जब कुल्हाड़े और मेरी गर्दन के दरमियान जरा सा फासला बाकी रह जाता तो मेरी आंख खुल जाती थी। मैंने पहली बार ये ख्वाब उस रात देखा था जब अगले दिन मेरी रुखसती थी। उससे कुछ दिन पहले अम्मा ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा था, बानो तू बड़ी नसीबा वाली है जो तेरा रिश्ता कादिर से जोड़ने जा रहा है। उस जैसा शरीफ लड़का हमारे गांव में तो क्या आसपास के गांव में भी कहाँ होगा। मैं ये सुनकर शर्मा दी। फिर रुखसती के दिन धीरे धीरे करीब आते चले गए और रुखसती से एक रात पहले मैंने ये ख्वाब पहली बार देखा। मैं जब चीख मार कर हड़बड़ाकर उठी तो सब आराम से सो रहे थे। वो चीख भी शायद ख्वाब का हिस्सा थी। उसके बाद मैं सारी रात सो न सकी और बस ख्वाब के बारे में सोचती रही कि अगर ये ख्वाब सच हुआ तो मेरा क्या होगा। क्या सच में कोई मुझे कुल्हाड़ी से मार देगा या फिर ये मेरा डर था। मैं अपने बिस्तर पर लेटी रही और ना जाने कितनी ही देर बाद मैं खुद को समझाने के काबिल हो गई थी कि ये बस एक ख्वाब था जैसे सभी ख्वाब हुआ करते हैं। मैंने आने वाले कल के बारे में सोचा। मैं बहुत खुश थी। जल्द मेरी शादी होने वाली थी। अब इस घर से मेरा बोझ उठ जाएगा। माँ जिसे हमेशा लगता था कि कभी मेरी शादी नहीं होगी और मैं हमेशा उनके सर पर भारी गठरी बनी पड़ी रहूंगी। मैं सब बहनों से कम खूबसूरत थी। कम खूबसूरत सिर्फ इसलिए कि मेरे दाएं गाल पर एक स्याह धब्बा था। मुझे हमेशा यूं लगता कि वो स्याह धब्बा सिर्फ मेरी गाल पर ही नहीं, मेरी अब तक की जिंदगी और शायद आने वाली सारी जिंदगी पर धब्बा है। मगर जबकि अगली सुबह मेरी रुखसती थी तो ये ख्याल भी खत्म हो गया। मेरी शादी हो गई और मैं कादिर बख्श की घर वाली बनकर साथ वाले गांव में आ गई। मुझे कादिर बख्श से मोहब्बत थी कि वो मुझे ना सिर्फ कबूल करके लाया बल्कि मेरा बहुत ख्याल भी रखने लगा था। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि मेरा शोहर कादिर अब मुझसे तंग होने लगा था। उससे अब मेरा वजूद नागवार सा लगने लगा है। पहले पहले तो मुझे उस पर शक था मगर एक शाम वो जब काम से लौटा तो मेरे दरवाजे देर से खोलने पर गुस्सा हुआ। हालांकि मैंने दरवाजा खोलने में इतना ही वक्त लगाया था जितना पहले लगता था। खैर मैंने नजरअंदाज करते हुए खाना लाकर आगे रखा जिसका पहला नवाला चबाते ही उसने खाने से बर्तन चारपाई से उठाकर नीचे फेंक दिए और स्टील के बर्तन लड़कते हुए सहन भर में फैल गए। खाना भी ढंग का नहीं बना सकती। मनहूस कलम हुई। उसने गुस्से से मुझे अपना जूता दे मारा था जो मुझे मेरे बाजू पर लगा था। मुझे बहुत दर्द होने लगा मगर मैंने ये दर्द भी बर्दाश्त कर लिया। और कहीं दर्द भी तो मैं बर्दाश्त कर रही थी। कलमुई ये तेरे चेहरे की फुटकार मेरे घर पर भी फैलने लगी है। उसने हाथ का इशारा मेरे चेहरे की तरफ करके चिल्ला कर कहा था और फिर घर से बाहर निकल गया। मेरा हाथ अपने दाएं गाल तक चला गया। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि ये स्याह धब्बा मैं अपने घर छोड़कर नहीं आ पाई थी। ये मेरे साथ ही है और रहेगा। उस रात फिर मैंने वही ख्वाब देखा। अब इस वाक्य को 2 दिन गुजरे थे कि मुझे मालूम हुआ कादिर बख्श साथ वाले गांव की औरत से पिछले 1 महीने से चक्कर चलाए हुए था। जब मैंने दबे लफ्जों में कादिर बख्श से पूछा तो वो तो जैसे पहले से तैयार बैठा था। उसने बताया कि वो जल्द उससे शादी करने वाला है। जब मैंने उसे कहा कि मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी तो उसने जो मुझे कहा मेरा ऐसे गुमान में भी ना था। वो भले 50 औरतों से शादी कर लेता लेकिन मेरे पास फिर भी उसके साथ रहने की कोई चारा नहीं था।
मेरा बोझ तो घर वालों ने पहले बहुत मुश्किल से उतारा था, और जब तो ये बोझ उतर जाने की एक उम्मीद भी थी। कुछ दिन बाद उसने मुझे तलाक दे दी और मैं फिर से अपने मेके आ गई। अब भला मैं और कहाँ जा सकती थी। मैं इसी दहलीज पे पहले से भारी बोझ लिए खड़ी थी, जहाँ से 4 माह पहले निकली थी। मेरे घर वालों ने दहलीज पार तो करवा ली, मगर हर वक्त के ताने मुझे जिंदगी के बजाय मौत को गले लगा लेने को तरजीह देते, और जल्दी मैं खुदकशी करने वाली थी कि मुझे अपने अंदर एक और जिंदगी का एहसास हुआ। मैं उम्मीद से थी। मेरे घर वाले बज़ाहिर तो मुझे सवाले से कुछ न कहते, मगर मुझे एहसास होता कि उनके बढ़ते गुस्से की वजह यही थी कि अब हम तुम्हें पाल रहे हैं, कल को तुम्हारा बच्चा हो गया तो इसे भी पालना पड़ेगा। मेरी बहनें जब मेके आती तो अपने घरों के खूब चर्चे करती कि अब भैंस इतनी हो गई हैं, इस साल और कितने एकड़ जमीन ठेके पर ले ली है, बस अब तो अल्लाह जल्दी से अपना ट्रैक्टर दे दे, वगैरह वगैरह। मुझे उनकी किस्मत पर रश्क आता। मुझे माँ की वो नजरें कभी नहीं भूलती जब दूसरी बहनें ऐसी बातें कर रही होती, और माँ मेरी तरफ देखकर आंखों ही आंखों में मुझे शर्मिंदगी का वो एहसास दिलाती कि मेरा दिल करता उसी वक्त कुछ फांग कर अगले जहानों को चली जाऊं, मगर फिर आने वाली जिंदगी का सोचती तो चुपचाप उनके पास से उठकर कमरे में चली आती। कभी कभी तो मुझे खुद इस स्याह धब्बे से नफरत होने लगती। मुझे महसूस होता कि सब इसी वजह से है। वक्त तेजी से गुजरता चला गया। मुझे नहीं मालूम कि ये अच्छा हुआ था या बुरा, मगर नई आने वाली जिंदगी मौत के साथ पैदा हुई। मेरी बेटी पैदा हुई और 1 घंटे के अंदर अंदर वो मर गई। अच्छा हुआ, क्योंकि मैंने देखा था कि सब चेहरों पर बहुत इत्मीनान था। मेरे पास अब जिंदा रहने को बजाय कोई वजह नहीं थी, और मैं वाकई एक लाश बन गई थी। हाँ, मगर एक जिंदा लाश। और वक्त के साथ साथ मुझे इस लाश की सी जिंदगी की आदत भी होने लगी थी। कोई कुछ भी कहता, मैं बस खामोश रहती। अब बहनों की किसी भी बात से मुझे कोई रश्क महसूस होता था, और ना ही अम्मा की आंखों से तंज। मगर ये सब ज्यादा देर नहीं चल सका। एक रोज अब्बा ने अम्मा से अपने एक दोस्त के बारे में बात की। अम्मा ने जड़ से कहा, उम्र ज्यादा है तो क्या हुआ, ऐसा मौका फिर नहीं मिलना। असलम मैं तो कहती हूँ जरा देर न करो और जल्दी से बानो की शादी कर दे। ये सुनकर अब्बा कोई सोचने लगे, और फिर 2 हफ्तों के अंदर मुझे 50 साल सदीक के साथ ब्याह दिया गया। सदीक पिछले 1 साल से अब्बा के साथ काम कर रहा था। आगे पीछे कोई न था, तो अकेला इस गांव में रहता था। शादी के 1 माह बाद उसने अब्बा को बताया कि उसे शहर में एक अच्छा काम मिल गया है, और अब वो मुझे साल लिए वहां जा रहा है। यूं मैं अपने गांव से शहर आ गई। जिंदगी की एक नई डगर शुरू हुई, जो कुछ दिनों बाद एक ऐसे मोड़ पर आ गई जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सिद्दीक को घर से बाहर रहने की लत पड़ गई थी। वो कहीं कहीं रातें घर से गायब रहने लगा। एक शाम वो घर आया और आते ही कहने लगा, जल्दी से तैयार हो जा, अपने कपड़े भी सारे एक जगह बांध ले। उसकी ये बात सुनकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं कुछ पूछूं या इनकार करूं। मैं एक मशीनी अंदाज में अपने कपड़े एक पुराने से बैग में डालने लगी। हम स्कूटर पर कोई 1 घंटा सफर करने के बाद एक आबादी में दाखिल हुए, और मुख्तलिफ छोटी बड़ी गलियों से गुजरते हुए एक मकान के सामने आ रुके। वो अंदर दाखिल हुआ और फिर मुड़कर मुझे कहा, चल आजा भी अब अंदर। मैंने झिझकते हुए घर के अंदर कदम रखा। मैंने वहां मौजूद अफराद को देखकर वापस पलटना चाहा तो मुझे यूं लगा जैसे पत्थर की हो गई हूँ। जिस इंसान के पीछे कुछ ना हो और आगे जाने को मन ना चाहे, तो वो पत्थर ही तो हो जाया करता है। 50,000 के और सदीक मुझे उन ख्वाजा सरों के हाथों बेचकर चुपचाप चला गया, और मैं तो उस रोज ही चुप हो गई थी जब मेरी बेटी मर गई थी। पहले तो मैं घर में ही रहती, और मेरा शोहर बेवक्त घर से जाता और आता जाता रहता। इस दौरान रातों को इस कबाब के आने का वक्फा कम से कम होता चला गया। कोई रात ऐसी गुजरने लगी जब मैं वो ख्वाब ना देखती। मैं अपनी जिंदगी में किसी चीज के बारे में सोचती थी तो वो वह चीज ये ख्वाब था, वरना कुछ भी मेरी जात पर असर अंदाज ना होता। मैं घर की साफ सफाई करती, खाने का बंदोबस्त करती। उनके लिबास जिसकी बदबू तक महसूस होना अब बंद हो गई थी, धोकर अलगनी पर डालती। एक रात यूं ही जब मैं ख्वाब से जागी तो मेरा सारा वजूद पसीने में नहा रहा था। गुरु जाग रहा था।
उसने मेरी हालत देखी तो उठकर मेरे पास आने लगा। मैंने उसे बताया कि बस से ख्वाब था जो मैं अक्सर देखती हूँ, इसलिए परेशानी की कोई बात नहीं है। लेकिन दरअसल मैं अब ख्वाब को लेकर काफी परेशान रहने लगी थी। कोई भी काम कर रही होती ख्वाब जहन में घूमने लगता और वक्त यूं ही सिरकता रहा। एक सुबह जब मैं जागी तो देखा सब ख्वाजा सरा कहीं जाने के लिए तैयार थे, मगर ताजी चारपाई पर लेटा था। उसको तेज बुखार हुआ था। गुरु को इस बात की परेशानी खाई जा रही थी कि मेले पर फला मौत के कुआं वालों से बात कर रखी थी कि वो इतने ख्वाजा सरों के साथ पहुंच जाएगा और ये मरदूद अब बुखार चमटाए पड़ी है। मुझे उस पर रहम आने लगा। अचानक गुरु की नजर मुझ पर पड़ी तो वो जैसे मेरा स्याह धब्बा भूल गया था। वो मुझसे कहने लगा, चल जल्दी तैयारी कर ले, तू भी आज हमारे साथ चलेगी। ये सुनकर सारे ख्वाजा सरा गुरु की तरफ देख रहे थे और मैं हकी बकी खड़ी सोच रही थी कि जिंदा रहने को ये तावान अदा करना अभी बाकी रह गया था। मैं रक्शे में बैठी बिल्कुल उन जैसी लग रही थी। लोग मुझे वैसी नजरों से देख रहे थे जैसे रक्शे में मौजूद बाकी सबको। मैं पिछले एक अरसे से हर शय से मावरा हो गई थी, मगर आज फिर मुझ में एक नए दर्द ने सर उठाया था। मैंने अम्मा को याद करना चाहा, मगर मैं क्या याद करती। वो आंखें अब्बा को जिसने अपने सर से बोझ की गठरी उतार कर अपनी उम्र के बंदे के हाथों बिना कोई सोचे थमा दी। मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा था जिसके बारे सोचकर मैं एक लम्हे को राहत महसूस कर पाती। हाँ, सिवाय ये सोचने के कि अगर वो मेरी बेटी होती तो किसी तौर से ही मेरे दुखों का कभी मदावा करते। मेरे पास कोई उम्मीद, कोई रास्ता नहीं था। मैंने खुदा को याद करना चाहा, मैंने बस अल्लाह कहा और मेरे आंसू आंखों के किनारों तक आ गए, जिन्हें मैंने पलों से वहीं दफन कर दिया था। कुछ देर बाद रक्शे से उतरकर एक बस में सवार हुए, जिससे घंटे के मुसाफत के बाद उतरे। फिर रक्शे में सवार हुए और एक ऐसी जगह पहुंचे थे जहां एक मेला लगा हुआ था। मेले के बाजार से होते हुए हम मैदान में मौजूद एक खैमे में चले गए। शाम को रौनक अरूज पर थी। मौत का खूह जिसमें तख्तों के ऊपर मोटरसाइकिल के करतब होने लगे थे, मगर हर करतब से पहले और बाद में अपने साथियों के साथ मिलकर जो करना था उसका अंदाजा मुझे दिन के वक्त हो गया था। जब करतब में वक्फा आता तो मैं शिमो और पिंकी की तरह बिनावटी अदाओं से नाचने लगती। इस सब में 4 घंटे गुजर गए थे। मेरे पांव दुख रहे थे। जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां उस वक्त दर्द महसूस नहीं हो रहा था, मगर मेरी आंखें खामोश थीं। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं किसी खिला में हाथ पांव हिला रही हूँ। मेरे आस पास कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद मुझे गुरु ने एक आदमी के साथ जाने का इशारा किया और कहा, तुमने घबराना नहीं, ये सुबह से पहले पहले तुम्हें यहाँ छोड़ जाएगा। मैंने गुरु के सीने के उभार देखे जो नोटों की वजह से और तने हुए दिखाई दे रहे थे। मैं उसके पीछे पीछे चलती चली जा रही थी। वो एक बड़ी सी कार के पास रुका और फिर उसका दरवाजा खोलकर मुझे अंदर बैठने को कहा। मैं बैठ गई। वो आदमी वहीं खड़ा रह गया और गाड़ी फिराटे भरने लगी। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक डेरे में दाखिल हुई। ड्राइवर की सीट से उतरने वाला ड्राइवर किसी भी हवाले से मुलाजिम नहीं लग रहा था। अच्छे लिबास में मलबूस 35 साल ये जवान यहाँ का वारिस लग रहा था। उसने वहाँ मौजूद मुलाजिम से कहा कि वो यहाँ से चला जाए, पर साईं वो शायद कुछ कहना चाहता था। दफा हो जाओ यहाँ से। गुस्से में उसकी लड़खड़ाती आवाज से यूं लग रहा था जैसे उसने कोई नशा कर रखा हो। मुलाजिम चला तो गया। उसने दरवाजा खोलकर मुझे बाहर आने को कहा और खुद डेरे का गेट बंद करने चला गया। वो बाहर सहन में पड़े हुए बड़े बड़े मोहरों में से एक पर रह गया। मेरा सारा वजूद कांप रहा था। मुझे अंदाजा हो गया था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। चलो शुरू हो जाओ। उसने धीमे से अंदाज में आंखें बंद किए हुए कहा। मुझ में कोई हरकत ना हुई। अरे शर्मा क्यों रहे हो? यहाँ कोई नहीं, उसने फिर से कहा। और फिर इससे कबल मैं कुछ बोलती उसने मुझे गले से लगा लिया। वो दीवाना वार हाथ मसल रहा था कि एकदम उसने मुझे धक्का देकर दूर किया और उसकी मरने की जैसी हालत हो गई। और उस जात तेरी कैसी हिम्मत हुई? उसने मुझे उस वक्त से थप्पड़ मारा जिस कुव्वत से वो इस हालत में मार सकता था, और इससे कबल के वो मुझे और मारता। मैंने गेट की तरफ दौड़ लगा दी। मैं गेट का बारी कुंडा खोलते हुए उसे अपनी तरफ आता देख रही थी
اور اگلے ہی لمحے وہ میرے سر کے اوپر پہنچ چکا تھا۔ میں نے یہ دیکھتے ہوئے کہ کلہاڑا میری گردن اڑانے کے لیے اوپر اٹھ رہا تھا تو بے ساختہ میری آنکھیں بند ہو گئیں اور میں چیختے ہوئے وہیں بیٹھ گئی۔ مجھے خود کو یقین دلانے میں کچھ لمحے لگے کہ میں زندہ ہوں۔ میں نے جب دھیرے دھیرے آنکھیں کھولی تو دیکھا ایک خوبصورت شخص گھٹنوں کے بل میرے سامنے بیٹھا مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ کلہاڑی دور پڑی تھی اور وہ جو مجھے لے کر آیا تھا دیوار کے ساتھ بیٹھا رو رہا تھا۔ اس خوبصورت شخص نے مجھ سے کہا، میرے بھائی کو ایک لڑکی نے دھوکہ دیا تھا، اس کے بعد سے ان کو عورت ذات سے نفرت ہو گئی ہے، وہ تم کو کچھ اور سمجھ کر لائے تھے۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ جب میں اسے بتا رہی تھی تو وہ مسلسل میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے کبھی وہ خواب نہیں دیکھا جو میں برسوں سے دیکھتی آ رہی تھی۔ اس شخص کا نام سکلین تھا۔ اس نے مجھے واپس گرو کے پاس چھوڑتے ہوئے کہا تھا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ یہ سن کر میں بت سی بنی رہ گئی۔ میری قسمت اتنی اچھی کہاں تھی کہ مجھے اتنا امیر اور اتنا اچھا شخص مل جائے، مگر وہ بہت اچھا تھا۔ جب تک میں نے اسے شادی کی حامی نہیں بھری وہ مجھ سے ملنے روز آتا رہا، اور جس دن میں نے اسے کہا کہ میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں وہ مجھے اپنے گھر لے آیا۔ پھر ہماری شادی کو 2 سال ہو گئے اور ہمارا ایک بیٹا بھی پیدا ہوا۔ میرا شوہر بہت اچھا ہے، وہ مجھ سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس نے مجھے کبھی احساس نہیں ہونے دیا کہ میں اتنی بدصورت تھی۔ جب وہ کہتا تھا کہ بانو تم تو بہت خوبصورت ہو، تب میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگ جاتی تھی جس نے میری جھولی میں اتنی خوشیاں ڈال دی تھیں۔